अब जो पहले मैच की हम बात करें, देखें वेस्ट इंडीज़ का बहुत बेहतरीन क्रिकेट नहीं हुई बैटिंग में। अगर हम देखते हैं एक आध परफॉर्मेंस इधर से आई, एक आध परफॉर्मेंस उधर से आई। अब प्रॉब्लम दोनों टीमों का एक ही है, पहले वेस्ट इंडीज़ उस डगर पे चला था, अब हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड भी उस तरफ जा रहा है और हमारे भी धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसी साइड पे निकल जाएं। किस साइड पे? कि मुल्क से आगे लीग जब आप रखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये वेस्ट इंडीज़ उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, न्यूजीलैंड भी उस तरफ गया है। उनके देखें आधे से ज़्यादा टीम जो थी वो आईपीएल में बाहर बैठी हुई थी, खेल भी नहीं रही थी, बट स्टिल उन्होंने आईपीएल को चूज़ किया। वो चाहे वो पाकिस्तान सीरीज थी, उससे पहले एक सीरीज थी, उसमें भी वो खेलने नहीं आए, तो उनकी भी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो रही है। हालांकि आप 2 साल पहले देखें तो हम न्यूजीलैंड की मिसाल देते थे, कितना प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर, छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर है कि वो कितनी परफॉर्मेंस देते हैं। बट आई थिंक उन्होंने भी एक गलत टर्न ले लिया है, रॉन्ग डायरेक्शन में वो चल पड़े हैं, चाहे उनके कैप्टन है, चाहे उनके बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने लीग्स को फोकियत देना शुरू कर दी है मुल्क के ऊपर। तो जब इस तरह का सिनारियो बनता है तो ऑब्वियसली आपकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आती है, जो हमें नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़ सेम इशू। तो हम बार बार यहाँ पे भी अपनी टीम के लिए भी क्यों ये बात करते हैं, हमें कोई इस तरह का एक वो ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए कि जहाँ पे इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करें। जब आपने 1-2 के साथ एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया तो बाकी थोड़े रुकेंगे वो। ठीक है, तो हमें गलत डगर पर चल पड़े। ये मिसालें आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया क्यों आगे है या इवन इंग्लैंड क्यों आगे है, इंडिया क्यों आगे है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क के लिए खेलना है। छोड़ के गए इंग्लैंड के प्लेयर्स अभी पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए। हाँ, मतलब वो अब देखें ना कि इतना मतलब उनके लिए तो आम सा एक डिसीजन था, लेकिन तो इंडिया में उनको बुरा भला भी कहा गया इस हवाले से कि जैसे सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा कि ये क्यों चले गए हैं। हाँ, लेकिन कंट्री कम फर्स्ट ना, मतलब आपको कैरेक्टर ही टीम के अंदर वो चाहिए कि जो मुल्क से आगे तो कोई चीज़ ना आपके लिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फेम है। तो ये दैट शोज़ द प्रायोरिटीज़ कि आप क्या आपकी तरजीहात हैं क्या। तो हमें अपनी तरजीहात जो हमारी हैं उन्हीं पे रहना चाहिए। ये 2-3 की वजह से अगर हमने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो आगे चल के बड़े मसाइल होंगे आपको। किस किस को रोकेंगे आप? ये 2-3 आपके निशाने पर रहते हैं खास, है ही वो ना, है ही वही, अब क्या करें। लेकिन कल उठ के बाबर कहता जी मैंने भी यही करना है, या शाहीन कहता है मैंने भी यही करना है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ जी, वर्ल्ड कप होगा तो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो आप गलत है, कुछ पे चले गए। तो लेकिन ओवरऑल देखते हैं जी कि क्रिकेट यूएसए की जो आप पहले हम बात कर रहे थे, देखिए इंडिया की भी कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कल। अगर आप देखते हैं टॉप ऑर्डर उनका नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। और कल भी एक आध विकेट और थी पीछे, इनके 3 ऑलराउंडर्स रह गए थे जिन पे मुझे कोई इतना ट्रस्ट नहीं था कि 30-35 रन बचे हुए तो जडेजा, अक्सर और आके पांड्या बड़ा मुश्किलात हो, क्योंकि रन रेट भी थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। और वो बॉलिंग जाता है, आपको क्रेडिट सारा यूएसए के बॉलर्स को, थोड़ी सी हेल्प अगर उनको फील्ड में मिल जाती, वो कैच हो जाता। 2-3 जगह और भी हमने देखा रन उन्होंने लीक किए हैं, तो टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना था। लेकिन अगेन 100 क्रॉस करना ही बड़ी बात थी यूएस के लिए, क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप तगड़ी बॉलिंग लाइनअप थी और उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की भी है। अब ये नहीं कि उसमें वो लकी रन उनको मिल गए, उनके मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, एलन जॉन्स जल्दी आउट हो गए, दूसरे गौस हमने देखा वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शो पुटअप किया है। तो आई थिंक जो एक स्पिरिट हमें नज़र आया यूएसए की टीम में, दैट विल जितने भी जो बाकी टीमें हैं ना उनको भी बहुत उठाएगा कि एसोसिएट मेंबर जो हैं, लॉन्ग टर्म बड़ा इसका फ़ायदा होगा। सोहेल साहब, ये जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है वो भी रन्स नहीं किया, लक भी उनकी फेवर पे, जैसे सूर्य कुमार यादव का बड़े अहम मौके के ऊपर एक कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच हो जाता तो सूरत हाल मैच की मुख्तलिफ हो सकती थी। 2 चीज़ें हैं, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना, लक किसी के काबू में नहीं है, वो उनकी फेवर में, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनके साथ ये हुआ और कल के मैच में भी उनके साथ ये हुआ। टॉप ऑर्डर का परफॉर्म ना करना और जो कल शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग है, इसको आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं? क्या विराट और रोहित के रन्स ना करने के बावजूद भी मिडल से रन्स निकलना कोई? देखिए ऑब्वियसली स्पेशली वो जो यंगस्टर दुबे हैं उनका रन्स करना उनके लिए बड़ा क्रूशल है मिडल ऑर्डर में। अब देखें विराट की फॉर्म, मैंने कल भी इन पिचेस के ऊपर आप किसी की फॉर्म को जज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अच्छा खेलते रहें, आपको कोई पता नहीं, एक बॉल आपको कहीं से कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि ये बैट्समैन अब सेट हो गया है और ये अब लंबा जाएगा। तो यहाँ इन पिचेस के ऊपर तो मैं किसी फास्ट बॉलर की फॉर्म को मैं इतना वो कह रहा हूँ, और ना बैट्समैन की फॉर्म इतनी वो आप आउट ऑफ फॉर्म कोहली को नहीं बोल सकते यार वो आउट ऑफ फॉर्म है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, उनकी एक वो जो मैंने बात की थी कि उनका वीक जोन, जिसकी पाकिस्तान वाले मैच में बात हुई थी कि उनको बॉल कहाँ करना चाहिए, तो कल भी आप देखें कि उनको वहीं, वो मैंने कल बात की थी ना कि शाहीन को चाहिए था कि आते पहले 2 बॉल अवे स्विंग, फिर अंदर। कल अगर आप नेटवर्क को देखें तो उनका भी नेचुरल स्विंग इन स्विंग है, लेकिन उन्होंने आते ही विराट कोहली को पहला बॉल ही बाहर निकाला। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल अंदर आएगा,
जब अंदर आने वाले बॉल को आप एज ए बैट्समैन खेल रहे होते हो तो आप ट्राई करते हो हर बॉल को खेलने के, तो वो उसी चक्कर में उनका बल्ला थोड़ा सा बाहर गया और वो एंगल क्रॉस हुआ। तो ये प्लान होगा ना फिर उनका, जाहिर है ऑब्वियसली वो प्लान करके आया होगा ना, इसलिए उसने अवे स्विंग किया। तो वो खैर एक थोड़ा सा वीक लिंक मुझे लगता है। कल वो डिसमिसल भी दिखा रहे थे, विराट जितनी दफ़ा आउट हुए हैं वो बाहर वाले बॉल को रीच करते हुए आउट हुए हैं, उनका बल्ला बाहर चला जाता है विद इन द स्टंप। तो बड़ी अच्छी उनके फीट मूवमेंट सारा कुछ आता है, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा सा चौथे पाँचवें स्टंप पे होता है ना तो उसका उनका पाँव नहीं जाता, सिर्फ बल्ला चला जाता है सम टाइम, और उसी में ही स्लिप लगती है या पॉइंट पे कभी कभी आउट हो जाते हैं। बट मतलब जितने बड़े वो बैट्समैन हैं, जितनी उनके परफॉर्मेंसेज हैं, आई थिंक कि वो इतने वरीड नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। हाँ, अगर आप जब नेक्स्ट जाते हैं राउंड में और डिफरेंट ग्राउंड्स पे वहाँ पे भी जाके वो 1-2 मैचेस में फेल होते हैं तो देन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। बट इन जनरल सूर्या कुमार के रन्स करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यही एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप रिलाई नहीं कर रहे विराट कोहली पे या रोहित शर्मा पे कि वो रन्स करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। आपने रन्स नहीं किए, 2-3 ऊपर आउट हो गए, आपका मिडल ऑर्डर आया, उन्होंने प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर कंडीशन सारा कुछ वहाँ पे आके सस्टेन किया, उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व किया, अपनी बैटिंग अपनी स्किल्स को अप्लाई किया और मैच जितवाया अपनी टीम को। तो इससे अच्छी चीज़ तो और कोई नहीं होती कि आप यू बेसिकली एज ए टीम नॉट रिलाइंग ऑन 1 or 2 इंडिविजुअल्स, बल्कि आपके सारे मैच विनर हैं और ऑन गिवन डे कोई भी आपको मैच जितवा सकता है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली इट्स अ हेल्दी साइन फॉर देम मूविंग फॉरवर्ड। जैसे जैसे वो टूर्नामेंट में डीप जाएंगे तो आपको एक बिलीव एज ए टीम आ जाता है यार कि सब कर रहे हैं, कि सब कर रहे हैं, हर मैच में कोई डिफरेंट स्टैंड आउट परफॉर्मर आ रहा है। तो ये एक टीम के लिए इससे अच्छा साइन ही नहीं हो सकता कि आप यू नॉट रिलाइंग ऑन 1 or 2 इंडिविजुअल इन बैटिंग और 1-2 बॉलर के आप सिर्फ रिलाई करने के वही करेंगे तो आप जीतेंगे। तो ये तो एक बड़ा कंप्लीट पैकेज बन जाता है ना कि ऑन गिवन डे कोई भी मैच जितवा सकता है। अच्छा, तो वसीम साहब पाकिस्तान के लिए फिर क्या साएंगे, क्योंकि ज़ाहिर अब तो आगे के जो भी मैचेस है वो जीतना बड़ा ज़रूरी है। मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही हमें काफ़ी अरसे से तंग कर रहा है, यकीन तो पर इट्स अ हेल्दी साइन, बट हाउ अनहेल्दी साइन इज दिस फॉर इन दिस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान टीम? वो देखिए सबसे अनहेल्दी तो इस टाइम बारिश है, पहले उसका कुछ कर लें हम फिर वो मुतालबा करेंगे इंडोर जो स्टेडियम है वो होने चाहिए क्रिकेट के अंदर, कैसे मौके पे बहुत याद आते हैं हमें। देखिए कल एक चीज़ जो भी हम सूर्या कुमार की हम बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया ने हमारे खिलाफ गलती की थी और पाकिस्तान हमेशा ये गलती करता है कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं आप उनको अपने रेगुलर बैट्समैन से आगे भेजते हैं। इंडिया ने भी हमारे खिलाफ ये किया था, पे ऑफ उस तरह नहीं उनको हुआ था। अक्षर को जब अब कल हम देखते हैं कि उन्होंने जडेजा को नहीं भेजा, उन्होंने अक्षर को नहीं भेजा, उन्होंने पांड्या को नहीं भेजा, उन्होंने अपना प्रॉपर जो बैट्समैन खेला उसको भेजा है। हम इफ्तिखार के साथ जो भी आपका मिडल ऑर्डर, अब तो खैर मिडल ऑर्डर है ही कोई नहीं, सारे ओपनर खेल रहे हैं, तो उसको हम 4 नंबर पे क्यों नहीं भेज सकते? हमें क्या मतलब उसके ऊपर क्या हमें इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो 120 रन का मैच है, हमें वो 4 नंबर पे जाकर नहीं जिता सकता? चले 4 पे नहीं 5 पे कर दें। मिडल ऑर्डर में कोई मैच जितवाना शुरू कर देगा तो वो ब्रांड बन जाएगा। देखिए अब उसमें बात करें सर आप, अब